अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ उसामा। ये मेरी पहली वीडियो है। मैं यहाँ पे लोगों को बताने आया हूँ कि किस तरह ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है और ट्रेड को क्या कहते हैं और ट्रेडिंग को किस तरह यूज़ किया जाता है। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड क्या है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड बेसिकली ये होती है कि टू करेंसीज, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है कि टू करेंसीज पेयर्स में आप आपस में ट्रेड करते हैं। एक वर्चुअल पेयर होता है एंड ये वर्चुअल डिजिटल करेंसी के ऊपर ज़्यादातर ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी ये कहलाता है। यूरो यूएसडी क्या कहलाता है? यूरो यूएसडी कहलाता है कि यूरोप यूरोप की करेंसी को यूरो बोलते हैं और यूएस डॉलर की करेंसी को यूएस बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में पेयर बने हुए होते हैं। तो जब आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करते हैं और इसको ट्रेड के लिए आप आते हैं तो ये कहलाता है कि आप एक करेंसी को बाय कर रहे हैं और दूसरी करेंसी को बेच रहे हैं। अब आपके पास फिजिकल करेंसीज नहीं होती तो आप इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यूरो खरीद के रख लिया। ओके, अब 2 महीने बाद 3 महीने बाद यूरो के प्राइस हाई हो गए और आपने इसको सेल कर दिया तो आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन इन द ट्रेडिंग फील्ड में ऐसा नहीं होता। इसमें पॉइंट्स काउंट होते हैं। बेसिकली पॉइंट्स से मीनिंगफुल होते हैं कि 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट। हम इसमें पोटेंशियली फिगर रख के इसको बाय करते हैं, एक फिगर आउट करते हैं, तो उसको हम ट्रेड्स करते हैं फिर बैठ के। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। 1.8458 ये एट नाउ प्राइस है। ओके, अब जब आप उसको बाय करेंगे इस प्राइस के ऊपर, इसका मतलब है कि आप यूरो देकर यूएसडी बाय कर रहे हैं। और जब आप इसको सेल करेंगे तो इसका मतलब है आप यूएसडी सेल कर रहे हैं और यूरो ले रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट थिंग है और इसकी बहुत लॉन्ग थ्योरी है। मैं आपको इस ये तो बहुत शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग देखें समझें। और ये इतना इजी है कि मतलब कोई भी कर सकता है। इसके लिए ज़्यादा एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, ना ज़्यादा पढ़ना लिखना ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, अपनी नॉलेज शेयर करनी पड़ती है, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम भी अपनी नॉलेज शेयर करते हैं लोगों से, लोगों को ट्रेड करवाते हैं, उनको बताते हैं कि ट्रेड क्या होती है, किस तरह से की जाती है। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, सिग्नल प्रोवाइड्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली चार्ट इस तरह दिखता है, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग चार्ट। ब्लू का मतलब होता है बुल। ये मैंने आप चेंज कर रखा है। आपको डिफ़ॉल्ट में ये तो ग्रीन मिलेगी या तो ब्लैक मिलेगी, तो आप चेंज कर सकते हैं इसको। जब मार्केट यहाँ से यहाँ जाती है इसका मतलब है ये बाय की तरफ निकली है, मतलब बुल मार्केट है। और जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है इसका मतलब है मार्केट बेयर है, बेयर मार्केट है। इसको बुल और बेयर क्यों कहते हैं? बुल हमेशा ऊपर की तरफ उछालता है और बेयर हमेशा ऊपर की तरफ से नीचे मारता है, तो इसलिए इसको बुल और बेयर कहा जाता है। इसके लिए आपको अकाउंट्स खोलना होता है ब्रोकर के पास और उसमें ट्रेडिंग की जाती है। आप ब्रोकर से आप उससे कोऑर्डिनेट करते हैं, ब्रोकर आपको अकाउंट खोल के देता है। जो इंटरनेशनली अकाउंट आपका खुलता है उससे बोलते हैं ब्रोकर अकाउंट, जिसको थर्ड पर्सन बीच में बोलते हैं। क्योंकि अभी आप स्टॉक एक्सचेंज में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में आप जाएंगे, आप ब्रोकर से बात करेंगे और वो आप बोलेंगे मेरे 100 शेयर किसी चीज़ के लेकर रख लो, तो वो आपके नाम के लेकर रख लेगा, उसको होल्ड कर लेगा और आप इसकी मद में उसको पैसे दे देंगे उसी टाइम। इसी तरह सेम थ्योरी इसके अंदर होती है, लेकिन इसमें सब ऑनलाइन होता है। इसमें बहुत देखना पड़ता है कि ब्रोकर कौन सा अच्छा है, लेवरेज क्या दे रहा है। लेवरेज क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। लिक्विडिटी क्या होती है वही मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी से बेसिक्स में आपको सीधे समझाता हूँ कि ये चार्ट इसी तरह दिखता है। लोग एनालाइज करते हैं, ट्रेड करते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत रिस्केबल है। इसमें कोई रिस्केबल नहीं है, बहुत अच्छा है। आप घर बैठ के इजीली कोई भी काम कर सकता है।
इसमें एज की कोई वो नहीं है कि कोई बंदा ज़्यादा एज का हो तो नहीं कर सकता, कम एज का हो तो नहीं कर सकता, इसमें आप दोनों कर सकते हो। पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है, लेकिन ऑल ओवर द कंट्री लीगल है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं बैठ के। लीगल इसलिए नहीं क्योंकि इसमें डॉलर्स काउंट होते हैं, तो आपको जो डॉलर्स अमाउंट डिपॉजिट करने की होती है तो वो कुछ बैंक अलाउ करते हैं, कुछ बैंक अलाउ नहीं करते। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप उसको कोई भी इजीली आपको अलाउ कर देगा। ब्रोकर क्या होता है, मैं जो बताता हूँ, मेरा पर्सनल ब्रोकर है, वो मैं यूज़ करता हूँ आईसी मार्केट। ये आईसी मार्केट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बाकायदा अकाउंट बनाया जाता है, इसमें आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, आपका सीएनआईसी जमा होता है, आपका एड्रेस प्रूफ जमा होता है। ये दोनों प्रूफ इसलिए होते हैं और ये सेफ होते हैं, आप उसको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इसकी कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं चले जाएंगे। ये बहुत सेफ सिक्योरिटी के अंदर होते हैं। ये इंटरनेशनली तौर पे आपका सेफ जोन बनाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई इलीगल पर्सन नहीं हो और आप किसी गैम्बलिंग में नहीं हो। गैम्बलिंग मतलब किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं हो, तो ये चेक कर लेते हैं उस टाइम उसको। जैसे ही आप जो डिपॉजिट करते हैं, फ्यू आवर्स एंड फ्यू डेज बाद आपको अप्रूवल मिल जाती है। इसका मतलब है आपका अकाउंट अप्रूव है, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, आप कोई अपना मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी आपका बैंक आपको अलाउ करता है, आप उससे पैसे डिपॉजिट करवाएं। जैसे आप डिपॉजिट करवाएंगे तो वो आप स्पेसिफिक अमाउंट जो भी आप डिपॉजिट करवाएंगे वो आपके अकाउंट में दिखा देगा ट्रेडिंग के अंदर। इस तरह आप ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हो गए सिंपल बेसिक्स कि ट्रेडिंग क्या होती है। ब्रोकर को इसमें बहुत गहरी नज़र से देखना पड़ता है क्योंकि सम ब्रोकर्स आर फेक, सम ब्रोकर आर वेरी गुड। कुछ ब्रोकर सिर्फ मनी मेकिंग के लिए होते हैं, वो आपका पैसा लेते हैं, आप ट्रेड करते हो, आपकी ट्रेड को लॉस में दिखाते हैं और वो सडनली वन डे आप अपना सारा पैसा लूज कर जाते हैं। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, सब ब्रोकर एक जैसे नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर्स भी हैं। जैसे कि आईसी मार्केट में तकरीबन 6 या 7 साल इनके साथ हूँ। हॉट फॉरेक्स है, वो भी बहुत अच्छा ब्रोकर है, उसके साथ ही मैं तकरीबन 1 साल से हूँ। ये 2-3 चीज़ें हैं। ट्रेडिंग बेसिकली क्या है? ट्रेडिंग, आप उसको ये कह सकते हैं ट्रेडिंग को कि ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। आप इसमें बेइंतहा पैसा बना सकते हैं और बेइंतहा पैसा लूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सही नॉलेज है, तो आप उसमें बहुत पैसा बना सकते हैं। अगर आप लैक ऑफ नॉलेज हैं, तो आप उसमें पैसा कभी नहीं बना सकते। इसमें जस्ट आपको थोड़ी-सी स्टडी करनी होती है और हर कोई करता है। आप अपने घर के बारे में स्टडी करते हैं, अपने मुल्क के बारे में स्टडी करते हैं, सेम इसी तरह थ्योरी इसकी भी है। अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आप इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे और जस्ट अंधाधुन लोगों को फॉलो करेंगे, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय लॉसेस के। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, हम आपका अकाउंट मैनेज कर देंगे, हम आपके लिए ट्रेड करेंगे। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने पैसा अपना खो चुका होता है, तो वो दूसरे के पैसों पे करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें। जो नए ट्रेडर हैं वो हमें ज्वाइन करें, हम उसको बता देंगे, स्टेप बाय सब चीज़ आएँगे, बाकायदा मेरी वीडियोज़ भी आती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप, आप उनको देखें। ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, कोई गैर कानूनी नहीं है। इस्लामिक तौर में देखा हुआ है तो कोई इस तरह हराम भी नहीं है। हराम उसमें वो है कि जब वो कंपनीज़ शेयर्स जो दूसरे कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए गलत है, अगर आप उनके शेयर्स ऑफ बाय सेल करेंगे तो उसमें आप उसको हराम काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ करेंसीज़ में कोई हराम नहीं है। आप इज़िली इसको ट्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी ट्रेडिंग्स भी कर सकते हैं। आप पेयर्स चूज़ करें, अपनी मर्ज़ी से आप ट्रेड्स करें, मार्केट का बाय ज़ोन, सेल ज़ोन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा बनाया है और बहुत पैसा गँवाया भी है। मैंने सिर्फ़ बनाया नहीं है, मैंने बहुत गँवाया भी है इसके अंदर। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट, मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि मैं ओपनली इसलिए आ रहा हूँ कि मैंने बहुत लोगों में अवेयरनेस देखी है, जो लोग हार के बैठ जाते हैं कि ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होता। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका पेशेंस, आपके इमोशंस, आपको सब कंट्रोल करने पड़ते हैं और आप इसमें वो अमाउंट लगाएँ जो आपकी अमाउंट वेस्ट है। मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि यार मैंने इसी से कमाना है और इसी से खाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट में। जब आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर हो जाएँगे, जब आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि घर बैठ के, अभी जैसे कोविड-19 का इश्यू आया, कोरोना का इश्यू आया,
सब कारोबार लोगों के बंद पड़े हुए हैं, लेकिन ट्रेडिंग अपनी जगह चल रही थी, उसका कोई इस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। और जिन लोगों को आती थी, जिनके पास साइड हैंड में ये था, वो लोग कर रहे थे और उन लोगों ने पैसा बनाया, अपना घर भी चलाया, अपने इश्यूज़ थे, फाइनेंशियल इश्यू, सब चीज़ें साइड में करी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। तो ये सब चीज़ें हैं। मुझे आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, आप ये समझें, सब्सक्राइब करें, लोगों को जॉइन करवाएँ, आप भी खुद जॉइन करें और स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियोज़ को देखें। आपको आहिस्ता-आहिस्ता सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी। सब चीज़ें एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। ये एक मेंटली कन्वर्सेशन है कि आप अगर सब चीज़ें एक दिन में सीखने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएँगे। ये बात बिल्कुल ट्रूथ है। मैंने भी बहुत कोशिश करी कि मैं सब चीज़ें एक दिन में सीख जाऊँ, नहीं। 10 इयर्स लगा दिए मैंने इस चीज़ को समझने के लिए और अब जाके मेरी चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए जो मैंने गलतियाँ करी हैं, उन गलतियों को आपको हाइलाइट करके, आपको एक अच्छा ट्रेडर बना के, आपको सक्सेसफुल बना के, आपको आगे बढ़ाने का मेरा चांस है। तो इसलिए मैं वीडियोज़ बनाना शुरू करूँगा। अब आहिस्ता-आहिस्ता आप उसमें आएँ, इसको देखें, इसको पढ़ें। आपको कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग, मेरा आईडीज़, मेरा व्हाट्सएप नंबर सब मैं इस लिंक के नीचे दे दूँगा। आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे जॉइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई फ़ीस नहीं लेता, कोई पैसे नहीं लेता। लोगों को जितना हो सके सिखाता हूँ अपने पास से। तो ये मेरी पूरी सेटिंग्स है, आहिस्ता-आहिस्ता आपको चीज़ें सिखाता रहूँगा और मेरे साथ बने रहिए। शुक्रिया बहुत-बहुत।